हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके हिंदी की बुक का 17वां पाठ करेंगे, जिसका नाम है बाज और सांप। इनके लेखक है निर्मल वर्मा। तो पहले कुछ शब्दार्थ देखते हैं, फिर चलेंगे इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर पर। तो शुरू करते हैं। एकाएक यानी कि अचानक, लथपथ सना हुआ, जख्म चोट, अधमरा मार मार कर बुरी हालत करना, आरामदेह आराम के लायक, दरार दीवार, दुर्गंध बदबू, करुण चीख दयायुक्त चीख, सिटपिटाना दब जाना, व्याकुल बेचैन, सिर धुनना लगातार बोलते रहना, चट्टान की खोखल गुफा, ओझल होना गायब होना, आकर्षण खिंचाव, खजाना धन। बूते हिम्मत, स्वच्छंदता आज़ादी, गुण गाना प्रशंसा करना, सिर चकराना परेशान होना, दिल कांपना डर जाना, प्राणों को हथेली पर रखना मरने को तैयार हो जाना। तो चलिए प्रश्नोत्तर करते हैं इसके स्टार्ट। घायल होने के बाद भी बाज ने है क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं, विचार प्रकट कीजिए। घायल होने के बाद भी बाज ने उक्त पंक्ति मुझे कोई शिकायत नहीं है इसलिए कही क्योंकि उसने अपने जीवन भर में लगभग सभी सुखों को भोग लिया था। जीवन का शायद ही कोई ऐसा सुख बचा हो जो उसने ना भोगा हो, इसलिए उसने अपने अदम्य साहस एवं पराक्रम द्वारा असीम आकाश को नापने का प्रयत्न किया। मीलों दूर तक कभी न समाप्त होने वाले नील गगन में परिक्रमा की, हर उस स्थान और वस्तु का भोग किया जिसे उसके मन ने चाहा। सारा जीवन मौज मस्ती और उल्लास में ही व्यतीत हुआ है। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, लेकिन घायल होने के बाद भी वह उड़ना इसलिए चाहता था क्योंकि वह कमज़ोर और लाचार के समान जमीन पर नहीं जीना चाहता था। वह सजनता पूर्वक गगन में विचरण करना चाहता था। वह सांप के समान एक स्थान पर दुबक कर नहीं रहना चाहता था। उसे भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर अधिक विश्वास था, इसलिए वह अपनी कर्म भूमि में उड़ जाना चाहता था जहाँ उसे किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो। उसे प्रत्येक स्थान पर जाने की पूरी स्वतंत्रता हो। अगला प्रश्न है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह सोचता था कि उड़ने और रेंगने के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है, अंत में सबके भाग में मरना ही है। लेकिन फिर सांप ने उड़ने की कोशिश की क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो चुकी थी। दिल के किसी एक कोने में नील गगन में छिपे आनंद को भोगने का लालच छिपा हुआ था। इसी कारण सांप एक बार आकाश में उड़ना चाहता था ताकि वह भी बाज के समान स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर आनंद का भोग ले सके। अगला प्रश्न है, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। बाज एक साहसी एवं वीर पक्षी था। उसने अपने देश के लिए त्याग एवं बलिदान का कार्य किया था। इन सबसे ऊपर उसने घायल अवस्था में भी अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। वह हर स्थिति का सामना करना चाहता था। वह भाग्य सहारे ना जीकर अपितु अपने कर्मों के अनुसार भाग्य बनाना चाहता था। शायद इसीलिए बाज की मृत्यु पर चट्टानों पर लहरों ने टकरा टकरा कर ऐसी ध्वनि उत्पन्न कर दी जैसे मानो वो उसके लिए आंसू बहा रही हो। लहरों ने अपनी जान हथेली पर रखकर चलने वाले बाज की वीरता और शौर्य को देखकर ही गीत गाए थे। अगला प्रश्न है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि अब उसे बाज से कोई खतरा नहीं था, असुरक्षा नहीं थी। अब उसे बाज पर हंसने और उस पर ताने मारने का अवसर मिल चुका था। खुश होने का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि पहले
बाज आकाश में उड़ते उड़ते नीचे धरती पर रेंगने वाले सांप आदि जीवों को अपनी चोंच में उठाकर उन्हें मारकर खा जाता था। लेकिन आज बाज धरती पर पड़ा हुआ धूल चाट रहा था। बाज की इस भयानक दशा को देखकर सांप खुश हो रहा था। कुछ इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। बाज और सांप किसकी रचना है? निर्बल वर्मा। अंधेरी गुफा में कौन रहता था? सांप। पर्वत की अंधेरी घाटियों में क्या है? नदी। सांप गुफा का क्या था? स्वामी। एक दिन सांप की गुफा में क्या गिरा? बाज। शरीर किस चीज़ का है? मिट्टी का। बाज की क्या इच्छा थी? आकाश में उड़ने की। बाज को क्या प्यारी थी? स्वतंत्रता। बाज को क्या सुनाई दिया? रहस्यमयी गीत। सुनहरी किरणों में समुद्र का जल कैसा लग रहा था? नीला। यह गीत किन लोगों के लिए गाया जा रहा था? साहसी लोगों के लिए। किन लोगों को सदा याद रखा जाता है? जो साहसी और वीरता से मृत्यु को गले लगाते हैं। बाज ने आकाश की ऊंचाइयों को कैसा नापा है? पंखों से। गुफा में क्या फैला हुआ था? सीलन और दुर्गंध। सांप की चाल को क्या कहते हैं? रेंगना। बाज ने उड़ने के लिए किसका संचार हुआ? नई आशा का। मृत बाज का शरीर किससे ढक गया था? सफ़ेद फैन से। बाज की मृत्यु पर कौन रोता हुआ लग रहा था? समुद्र की लहरें। सांप को सबसे बड़ा सुख किसमें अनुभव होता है? चट्टान की खोखल में। सरिता से अभिप्राय है नदी। तो यहाँ आपका लेसन ख़त्म होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा।